आपका कोई माल अगर चोरी हुआ है, कोई खुदा न खास्ता कोई मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ जो चोरी हुई है, आप उसको पहचान लें और फिर आप उसको किसी शख्स के पास देख लें, तो क्या आप उसको वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस हवाले से मुस्तदरक हाकिम, सुनन नसाई और मुस्नद अहमद के अंदर एक बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो हदीस नकल हुई है, जिसमें हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कहते हैं कि मैं उस वक़्त यमामा का गवर्नर था और मुझे मरवान ने ये लिखा कि जनाब हज़रत मुआविया ने उनको ये लिखा है कि जिस शख्स का माल कोई चोरी हो जाए और वो अपने माल को पहचान ले तो फिर वो माल उसी का है, यानी कि अगर उसको चोरी शुदा माल अपना मिल जाए किसी शख्स के पास तो वो उससे बग़ैर कीमत के ले ले। तो मैंने मरवान को फिर दोबारा लिखा, यानी कि उसैद कहते हैं कि मैंने मरवान को दोबारा लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फ़रमाया था कि अगर जो मालिक है, यानी कि जिसके पास से वो चीज़ बरामद हुई है, अगर वो कोई इल्ज़ाम ज़दा शख्स ना हो या तहमत ज़दा शख्स ना हो या कोई ऐसी बुरी रेपुटेशन का शख्स ना हो और उसने चोर से वो माल पैसे दे के ख़रीदा हो, तो फिर मालिक को दो चीज़ों का इख्तियार है। नंबर 1 कि वो उससे पैसे दे के उस शख्स से चीज़ ले ले, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है कि वो चोर का पीछा करे। तो ये दोनों में से वो कोई चीज़ है वो कर सकता है, लेकिन जो वो शरीफ मालिक है जिसने चोर से ख़रीदा वो उससे वो चीज़ वापस नहीं ले सकता। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें हमें एक लेसन मिला कि जनाब अगर हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो हमें ये देखना है कि वो चोर से बरामद हुई है कि चोर ने आगे किसी को बेच दिया है, और अगर चोर ने आगे किसी को वो बेच दिया है तो फिर वो मालिक जो है अगर वो शरीफ इंसान है तो हम उससे फिर कीमत दे के वो चीज़ वापस लेंगे। और फिर हज़रत उसैद कहते हैं कि यही तर्ज़ अमल जो है ये तमाम खुलफ़ाए राशिदीन का भी इसी के ऊपर जो अमल था। तो फिर हज़रत उसैद कहते हैं कि मैंने ये बात जब लिख के मरवान को भेजी और मरवान ने आगे हज़रत मुआविया को भेज दी, तो हज़रत मुआविया ने मरवान को वापस लिखा कि जनाब मरवान, ना तुम और ना ही उसैद मेरे पे हाकिम हो, मैं तुम लोगों पे हाकिम हूँ, जो मैं कहूँगा वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन फिर हज़रत उसैद कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने हज़रत मुआविया के इस कौल पे अमल नहीं किया, बल्कि मैं उसी कौल पे अमल करता रहा जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन का तर्ज़ अमल था। तो ये चूँकि वो खैरुल कुरून था और उसके अंदर हमारे जो लोग थे, जो बेहतरीन लोग थे, उन्होंने बादशाहों की मुखालफत की परवाह नहीं की और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक था अमल था। अगर हज़रत मुआविया को वहाँ पे वो गलती लगी, उनको उस चीज़ का इल्म नहीं था, तो हज़रत उसैद ने उस चीज़ के ऊपर कहा कि मैं इसके मुताबिक अमल करूँगा। तो ये ही हमारी रविश होनी चाहिए। लेकिन आज के गवर्नर अगर आप देखें तो वो तो अपने शाह की ज़्यादा से ज़्यादा चापलूसी में लगे रहते हैं, यानी कि अगर वो कुरान और सुन्नत की कोई गलत तावील भी करता तो हमारे जो गवर्नर हैं या जो आगे से वज़ीर आज़म के या सदर के जो हरकारे होते हैं वो उससे बढ़कर उसकी चापलूसियाँ करते हैं।